वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार 19 मई को ये व्रत मनाया जा रहा है। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुनने की प्रथा है और वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधा जाता है। इसके अलावा सूत को गले में भी धारण किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। दरअसल ये पूरा व्रत जो है वो सावित्री सत्यवान के जीवन पर आधारित है। कहा जाता है जो राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानकर भी शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार के साथ वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुंच गए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को सब पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। ये इस बार जो है तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री होता है। ये वट सावित्री इस बार 19 मई को मनाया जाएगा और खास करके ये सावित्री और सत्यवान की कथा आप लोग सुने होंगे, जो सावित्री अपने तपस्या के बल पर अपने पति को जीवित करते हैं और सुहागवती का आशीर्वाद लेते हैं स्वयं धर्मराज से। इसी तरह यहाँ खास करके मिथिलांचल में जितने भी सुहागवती सधवा महिलाएं हैं, वो वट वृक्ष के मूल में सावित्री का प्रतिमा बना करके सावित्री का पूजा किया जाता है। खास करके वट वृक्ष के जड़ में जलाभिषेक का विशेष महत्व है और अंकुरित चना गुड़ यह नैवेद्य का विशेष महत्व है। वो नैवेद्य प्रदान करते हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का ये चरमोत्कर्ष जो है समय रहता है और इसे अत्यंत गर्मी पड़ने के कारण जल वर्षा नहीं होती है, इसीलिए जल से वट वृक्ष को सेचन क्रिया किया जाता है, जिससे वर के रूप में वर स्वरूप में अपने को जितने भी सधवा महिलाएं हैं वर स्वरूप में उसको मान करके उनका पूजन नैवेद्य इत्यादि अर्चन इत्यादि करते हैं। और जिनके पति हैं घर पर रहते हैं, घर पर आकर के उनका जो है सो विधिवत पद प्रक्षालन करके उन्हें जो है सो सेवा कर करके और उन्हें अपने पति से सुहागवती का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसका मंत्र है सावित्रियम मया दत्ता हिरण्या महाशति ब्रह्मणः पीन नार्थाय ब्रह्मणः प्रतिगृह्यताम्। अर्थात ये सावित्री जो थे, इससे पूर्व में जो हम बोले हैं, जो सावित्री का प्रतिमा बना करके वैसे
कहा गया है स्वर्णमयी प्रतिमा होनी चाहिए। तो अगर स्वर्णमयी का जिसका वैभव के आधार पर नहीं हो सका तो मृतिका का भी बना लेते हैं, क्योंकि उसमें पांचों तत्व व्याप्त होता है। तो उनका माने हिरणी जैसी माने स्वरूप उनका, सावित्री बहुत सुंदरी थी, इसी तरह उनका प्रतिमा का निर्माण करके, और कहा गया है जो उनको पूजनादि करके ब्राह्मण को प्रीन नार्थाया अथा प्रीत्यर्थम, ब्राह्मण को प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को अर्पण किया जाता था। जो सावित्री को स्वर्णमयी प्रतिमा है और ब्राह्मण उसको जो है सो विसर्जन करते थे। यही परंपरा रही।